कौन है भाई? आ रही हूँ, जल्दी दरवाजा खोलिए मम्मी। अरे लगता है मधु आई है। अरे मधु बेटा आओ आओ अंदर आओ। कैसी है मम्मी आप? मैं तो अच्छी हूँ बेटा, लेकिन बिना बताए ऐसे अचानक? बस मम्मी आपकी याद आ रही थी इसलिए आ गई मैं। अरे आओ ना बेटा बैठो। अरे वाह मम्मी ये साड़ी तो बहुत ही सुंदर लग रही है और आप पर खूब जच रही है। कहाँ से लाई मम्मी आपने ये साड़ी? अरे बेटा तुम तो जानती हो ना मैं कहाँ बाजार बाजार जाती हूँ शुरू से। पहले तुम थी तो तुम लेकर आ जाया करती थी मेरे लिए साड़ियाँ, अब तुम्हारी भाभी लेकर आ जाया करती है। सच में देखो ना बेटा कितनी सुंदर पसंद है तुम्हारी भाभी की, बहुत ही सुंदर सुंदर साड़ियाँ लेकर आई है। और ये देखो ये एक साड़ी तुम्हारे लिए भी तो लेकर आई है तुम्हारी भाभी। सच में बेटा मुझे तो ऐसा लगता है बहुत ही अच्छी है हमारी किस्मत जो ऐसी सुगड़ और समझदार बहू आई है हमारे घर। अच्छा हाँ बेटा तुम्हारी भाभी को देखो ना आते देरी नहीं और सारा घर संभाल लिया है अकेली ने, और मेरा भी कितना ख्याल रखती है और तुम्हारे पापा का भी बहुत ख्याल रखती है। और मालूम है सारा दिन मम्मी जी कहते कहते मेरे आगे पीछे घूमते रहती है। ये देखो ना बेटा तुम्हारे लिए भी तो लाई है तुम्हारी भाभी ने साड़ी, देखो कितनी सुंदर साड़ी है। अरे रहने दो माँ आपको तो सभी अच्छे लगते हैं। और आपको बता दूं माँ ये सब शुरू के चोचले हैं, अभी तो आपके हाथ पैर चल रहे हैं, आप भाभी के साथ बराबरी से काम करवाते हो इसलिए भाभी को आप अच्छे लगते हैं। अरे मेरी मानो माँ पता तो तब चलेगा भाभी कैसी है जब आपकी सेवा करनी पड़े उन्हें। अरे तुम ये क्या बोल रही हो बेटा, भगवान ऐसा क्यों करे कि मुझे किसी की सेवा की जरूरत पड़े? हाथ पैर तो चलते ही ठीक रहते हैं ना बेटा, क्यों किसी को किसी की सेवा की जरूरत पड़े? एक बात आप मेरी समझ लीजिए माँ, बहू को ज्यादा सर मत चढ़ाइए आप, क्योंकि माँ भाभी आपको आया भी हुए कितने दिन है, ये सब नए नए के चोचले हैं, नए में सब दिखावा करते हैं, बाद में पता चलेगा 2-4 सालों बाद कि भाभी सच में है कैसी और आपकी सेवा करती है या नहीं। और मेरी एक बात और समझ लीजिए माँ, आप ऐसे लाल लड़ाते हुए चाबियां आप भाभी के हाथों में मत थमा देना, वरना पता चले माँ कि बाद में भाभी आपको ही आंखें दिखाएंगी। बेटा तुझे ये क्या हो गया है, तू अपने भाभी के लिए ऐसा व्यवहार क्यों दिखा रही है? माँ जो सच है मैं वही बता रही हूँ आपको, आप हकीकत को देखो माँ, ऐसे दिखावे पे मत जाओ भाभी के। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, सच में तुम्हारी भाभी बहुत अच्छी है। मैंने कहा ना माँ ये सब शुरू का दिखावा है। अरे दीदी नमस्ते दीदी आप कब आई? मैं तो बहुत देर से आई हूँ भाभी, ये बताइए आप क्या कर रहे थे अंदर, क्या आपको मेरे आने की आवाज नहीं आई थी? नहीं दीदी मैं बाथरूम में वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही थी ना, हो सकता है मशीन की आवाज की वजह से मुझे आपकी आवाज नहीं आई होगी। मैं अभी आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ दीदी। देखा बेटा कितनी अच्छी है तेरी भाभी, आते देरी नहीं और दीदी दीदी करने लगी और तेरे लिए चाय नाश्ता लेने भी चली गई। आप आइए मम्मी ऐसे दिखावे में, मैं नहीं आने वाली भाभी के दिखावे में, ये सब 4 दिन की चटक चालनी है मम्मी, फिर देखना देरी रात आएगी। चलिए ना मम्मी आपके कमरे में चलकर बैठते हैं। हाँ चलो ना तो बेटा। अरे वो साड़ी भी ले आओ ना बेटा जो तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए लाई है। अरे रहने दीजिए ना माँ, इतना भड़कीला कलर मैं नहीं पहनती हूँ। लेकिन बेटा पहले तो तुझे ये कलर बहुत पसंद था ना, मैंने ही बताया था तेरी भाभी को तुझे ये कलर बहुत पसंद है। माँ ये कलर मैं शादी के पहले पसंद करती थी, लेकिन अब मेरी पसंद बदल चुकी है, अब मैं ऐसे भड़कीले कपड़े नहीं पहनती हूँ। देखो ना बेटा तुम्हारी भाभी ने मेरा कमरा कितना साफ सुथरा रखा है, अरे रोज सफाई करती है वो मेरे कमरे की। ये क्या बात हुई माँ, अभी घर में बाल बच्चे नहीं है ना इसलिए सब कुछ साफ सुथरा ही है, इसमें रोज सफाई करके दिखावा करने की क्या जरूरत है? अगर 8 दिन में भी एक बार साफ करेगी ना भाभी तब भी कमरा इतना ही साफ सुथरा रहेगा। फिर भी बेटा तेरी भाभी बहुत काम करती है और खाना तो इतना लाजवाब बनाती है बेटा, जिसे जो पसंद हो सबके लिए बना देती है वो। मैंने कहा ना माँ ये शुरू के चोचले हैं सब, अभी देखना धीरे धीरे ये हाल हो जाएंगे कि भाभी कहेंगी कि दाल रोटी से ही काम चला लो। दीदी लीजिए मैंने आपके लिए उपमा बनाया है, मम्मी जी ने बताया था आपको उपमा बहुत पसंद है। हाँ बेटा खाकर तो देखो तुम्हारी भाभी बहुत ही स्वादिष्ट उपमा बनाती है। ठीक है दीदी आप खाइए जब तक मैं चाय लेकर आती हूँ। खाओ ना बेटा क्या देख रही हो? खाती हो माँ, आप इतनी तारीफ कर रहे हो इसलिए देख रही थी इस उपमा को ध्यान से, इस उपमा में अलग क्या है? उपमा तो ऐसे ही बनता है। क्या माँ इसमें अलग तो कुछ नहीं है, ये तो वैसे ही स्वाद आ रहा है जैसे उपमा में स्वाद आता है। मुझे तो लगता है माँ बेकार में ही आपकी आदत हो गई है भाभी की तारीफ करने की, या फिर भाभी आपके ऊपर कोई जादू करते जा रही है। आप खा लीजिए माँ, वैसे भी मेरा पेट भरा हुआ है और कुछ खास नहीं लग रहा है ये उपमा मुझे। हे भगवान ये मेरी बेटी को क्या हो गया है, ये मेरी बहू के बारे में सब कुछ उल्टा क्यों बोल रही है, जबकि मेरी बहू तो हम सबकी कितनी तन मन से सेवा कर रही है, सबकी पसंद नापसंद का कितना ख्याल रखती है। लेकिन मधु को क्यों अपनी भाभी में सिर्फ बुराई ही नजर आ रही है? मधु अपनी भाभी की तारीफ सुनकर इतना तिलमिला क्यों रही है? अब आपको क्या हो गया माँ, किस सोच में डूब गई हैं आप? नहीं बेटा कुछ नहीं सोच रही हूँ मैं। अब देखिए ना माँ भाभी कब से चाय लेने गई है, अभी तक 1 कप चाय नहीं बन पाई है भाभी से। दीदी चाय पी लीजिए। हाँ भाभी लेकिन ये उपमा ले जा लीजिए, मुझे कुछ खास नहीं लगा ये उपमा। कोई बात नहीं दीदी आप बता दीजिए ना आपको क्या खाना है, मैं अभी वो तैयार कर देती हूँ। अरे नहीं भाभी रहने दीजिए, बस मन भर गया है, ले जा लीजिए उस उपमा को उठाकर। ठीक है दीदी। बेटा मधु चाय को ऐसे क्या देख रही हो, चाय ही तो है, पी लो
और वैसे भी तुम्हारी भाभी बहुत ही स्वादिष्ट चाय बनाती है, एकदम अच्छा अदरक, इलायची, लौंग सब कुछ कूट कर डालती है वो चाय में। हाँ माँ, वही तो देख रही थी, चाय का कलर एकदम अलग दिख रहा है मुझे। अरे बाप रे, कितनी तीखी चाय है ये तो। मुझे तो चाय का स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा माँ। इतना तेज अदरक कौन डालता है चाय में? एकदम तेज तेज ऐसा लग रहा था जैसे मिर्ची घोल कर पी रही हूँ। हो सकता है चाय में अदरक ज्यादा डाल दी होगी तुम्हारी भाभी ने, लेकिन रोज तो बहुत ही अच्छी चाय बनाती है। अब ये सब छोड़िए माँ, खाने पीने की बात। ये बताइए कि आपने भाभी को अलमारी की चाबी दे रखी है? अरे हाँ बेटा, हमारे एक ही तो बहू बेटे हैं, अब उसे चाबी नहीं दूंगी तो किसे दूंगी? अब मुझे भी बुढ़ापा आ रहा है, मुझसे इतनी सारी जिम्मेदारियां नहीं संभलती है, इसलिए चाबी मैंने तुम्हारी भाभी को दे रखी है। हे भगवान, कर दी ना माँ आपने गलती। अरे मेरी सहेली की माँ ने जो गलती की थी वही गलती आपने भी कर दी। आपको मेरी सहेली याद है ना वीना? हाँ बेटा। अरे उसकी माँ ने भी तो अपनी बहू को 2 महीने में चाबी सौंप दी थी, फिर क्या हुआ? बेचारी की माँ आज रोटी रोटी को तरस रही है, उसकी भाभी उनके कपड़े तक नहीं धोती है। अरे हमें किसी से क्या लेना देना बेटा? यदि हमारे कर्म खराब होंगे तो हमें भी भुगतना पड़ेगा, और यदि हमने कभी अच्छे कर्म किए होंगे तो हमारे नसीब में भी सुख ही सुख होगा। वैसे तुम आज रुकोगी या वापस अपने ससुराल जाओगी बेटा? जाऊंगी माँ, यहाँ तो रुकने का मन नहीं कर रहा है मेरा। दामाद जी लेने आएंगे? नहीं माँ, मैं ही चली जाऊंगी। तो फिर उजाले में ही ससुराल चली जाओ बेटा, वरना अभी 1 घंटे में अंधेरा होने लगेगा। माँ, पहले तो आप मुझे रुकने की कितनी जिद करते थे, और अभी बोल रहे हो कि मैं जल्दी अपने ससुराल वापस लौट जाऊं। अरे नहीं बेटा, पहले दामाद जी लेने आ जाया करते थे ना, तो मुझे डर नहीं लगता था, लेकिन तुम्हें अभी अकेले ससुराल जाना है ना, इसलिए बोल रही हूँ मैं। अच्छा ठीक है माँ, फिर चलती हूँ मैं। ठीक है बेटा। हे भगवान, ये मेरी बेटी को क्या हो गया है? वो क्यों अपनी भाभी से इतनी नफरत करती है, जबकि बेचारी बहू ने तो कभी उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया है। इस तरह धीरे धीरे दिन गुजरने लगते हैं, लेकिन इन गुजरते दिनों के साथ साथ मधु अपनी भाभी से और ज्यादा नफरत करने लगती है। जैसे उसकी माँ उसकी भाभी की तारीफ करती तो अपनी माँ के ऊपर भी चिढ़ने लगी थी। क्या हो गया? 4-6 दिन हो गए हैं, मधु का फोन नहीं आया है मुझे। तो क्या हुआ मम्मी जी, आप ही लगा लीजिए ना दीदी को फोन, हो सकता है दीदी दिवाली की सफाई में व्यस्त होंगी। अरे नहीं बेटा, जब मधु को फुर्सत मिलेगी तो वो खुद फोन कर लेगी। अरे ऐसा नहीं होता है मम्मी जी, मैं ही फोन लगा कर देती हूँ आपको। हेलो, नमस्ते दीदी, कैसी हैं आप? बोलिए भाभी, कैसे फोन लगाया आपने? आपका कुछ दिनों से फोन नहीं आया था ना दीदी, इसलिए मम्मी जी परेशान हो रही थी, इसलिए मैंने ही कहा मम्मी जी से कि दीदी से हम फोन लगाकर बात कर लेते हैं। भाभी मम्मी से कह दो मैं अभी बहुत बिजी हूँ, जब फ्री रहूंगी तो उन्हें कॉल कर लूंगी। ठीक है दीदी। मम्मी जी, दीदी अभी शायद किसी काम में बिजी है, दीदी ने कहा है कि जब वो फ्री हो जाएंगी तब आपको कॉल कर लेंगी। अच्छा ठीक है बेटा। मम्मी जी, आपके लिए कुछ ला दूं बनाकर? नहीं बेटा, अभी रहने दो। मुझे समझ में आ गया है, मैं जब भी मधु से बात करती हूँ तो उसकी भाभी की बड़ाई ही करती हूँ, शायद इसलिए मधु को गुस्सा आने लगा है, इसलिए वो मुझे फोन लगाना बंद कर दी है। लेकिन मधु को सबक सिखाना बहुत जरूरी है, मुझे कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे मधु को सबक मिल जाए। देखती हूँ मधु कितनी बिजी है, लगाकर उसकी भाभी की बुराई करती हूँ। हेलो मधु बेटा। हाँ माँ। अरे क्या बताऊँ मधु बेटा, बहुत परेशान हूँ मैं। खैर तेरे पास तो अभी फुर्सत नहीं होगी, तू तो बहुत बिजी होगी ना, मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगी। बहुत परेशान हूँ बेटा। अरे नहीं नहीं माँ, मैं तो एकदम फ्री हूँ, अपने कमरे में लेटकर आराम से बात कर रही हूँ। बताइए ना माँ, क्या बात हो गई है? क्या भाभी ने आपको परेशान किया है? अरे क्या बताऊँ बेटा, तेरी भाभी तो मेरी कदर ही नहीं करती, जब देखो तब बात बात पर मुझसे झगड़ा करती रहती है। अब तो मेरा एक भी काम नहीं करती है बेटा तेरी भाभी। अच्छा, मैंने कहा था ना माँ आपसे कि भाभी को ज्यादा सिर पर मत चढ़ाइए, अब देख लिया ना आपने नतीजा। अरे क्या बताऊँ बेटा, तेरी भाभी तो मेरे साथ इतना अत्याचार कर रही है कि अब मेरे कपड़े भी नहीं धोती है, मैं खुद अपने कपड़े अपने हाथ से धोती हूँ बेटा। मैंने कहा था ना माँ आपको, भाभी सिर्फ अच्छा होने का दिखावा कर रही है, असल में भाभी अच्छी है नहीं। ठीक है बेटा, रखती हूँ मैं फोन। अरे नहीं माँ, बात कीजिए ना आप मुझसे। अरे इसलिए तो मैं आपको समझाया करती थी माँ, लेकिन आपने मेरी बात कहाँ सुनी। मैंने कहा था कि भाभी को चाबी मत देना, लेकिन आपने भाभी को चाबी दे दी। अब देख लो, कहा था ना मैंने, 4 दिन की चटक चांदनी और फिर अंधेरी रात, वही बात हो गई आपके साथ। हाँ बेटा, तू सही कहती थी, वो तेरी सहेली है ना मीना, उसकी मम्मी का जो हाल हुआ है वही हाल मेरा भी हो गया है बेटा। अच्छा ठीक है बेटा, फोन रखती हूँ, अगर तेरी भाभी ने कहीं मेरी बात सुन ली तो आज मुझे लगता है खाना नहीं देगी। ठीक है माँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको बार बार फोन लगाते रहूंगी। वाह बिटिया रानी, जैसे मैं बहू की बढ़ाई करती थी तो बिटिया के पास फुर्सत ना होती थी माँ से बात करने की, और आज देखो मैंने झूठ मूठ से ही सही बहू की बुराई की तो मेरी बिटिया के पास आज समय ही समय हो गया। पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, बिना कारण अपनी भाभी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों बनाकर रहते हैं? ये कैसे भूल जाते हैं कि माँ से मायका नहीं होता, भाई भाभी से मायका होता है। अरे मम्मी जी, क्या हो गया? आप मुझे कुछ परेशान से लग रहे हो। अरे कुछ नहीं बेटा, मैं तो एक ड्रामा देख रही थी। चलिए ना मम्मी जी, खाना खा लीजिए। हाँ तुम चलो बेटा, मैं अभी आती हूँ। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ जो अपनी बेटी की बात में आकर इतनी प्यारी बहू से अपना व्यवहार खराब कर लूँ। अरे बेटी कब तक साथ देगी मुझे? साथ तो मेरी बहू ही देगी मुझे हमेशा। हेलो, हाँ बेटा मधु। क्या मम्मी, फोन कहाँ रख दिया था आपने? मैं आपको आधे घंटे से फोन लगा रही हूँ। अरे क्या बताऊँ बेटा,
तेरी भाभी थी ना, तेरी भाभी के सामने मैं फोन नहीं उठा सकती थी, वरना तेरी भाभी को पता चल गया ना तो मुझे खाना नहीं देगी बेटा। बड़ी मुश्किल से तो आजकल एक ही टाइम खाना देती है मुझे। माँ ऐसे कब तक चलेगा? आप भाभी के अत्याचार ऐसे कैसे सह सकती हैं? आप भाई से बात कीजिए ना माँ, ताकि भाई भाभी को समझाएंगे। और आखिर आप हमारी माँ हैं, उस घर की बड़ी हैं, आपका ख्याल रखना उनका फर्ज बनता है माँ। आप कहते क्यों नहीं भाभी से कुछ? आप कहे तो मैं बात करूँ भाभी से, मैं समझाने की कोशिश करती हूँ माँ भाभी को। अरे क्या समझाएगी बेटा तू अपनी भाभी को? तू भी तो यही चाहती थी ना कि तेरी भाभी ऐसी ही हो जो रोज रोज तेरी माँ से झगड़ा करे। तू भी तो शुरू से यही कहती थी ना बेटा, पता तो तब चलेगा जब वो मेरी सेवा नहीं करेगी। जब तेरी भाभी अच्छी थी बेटा तो तुझे उससे शिकायत थी, तूने कभी उससे सीधे मुंह बात नहीं की, तो अब किस हक से तू उसे समझाएगी बेटा? अरे ये सब तो हमारे कर्मों का ही फल है बेटा, जो मैं भुगत रही हूँ। ये सब तो तुम्हारी ही कल्पना है ना बेटा। वो जो भी हो माँ, लेकिन मैं आपको इस तरह दुखी नहीं देख सकती माँ। मैं खुद आऊंगी अपने मायके और भाभी को अच्छे से समझाऊंगी माँ। अरे ना बेटा, तू क्यों आएगी और किस हक से समझाएगी? इसलिए मेरी बात मान, तुझे मायके आने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, मुझे मेरे हाल में छोड़ दे। अब समझ में आएगा मधु को, जब उसकी माँ तकलीफ में होगी तो उसे कैसा महसूस होगा। मधु अपनी माँ की बात सुनकर बहुत ही परेशान हो जाती है और साथ ही बहुत दुखी हो जाती है। मधु को अब अपने ससुराल में रहा नहीं जाता, इसलिए वो बिना किसी को कुछ कहे अपने मायके आ धमकती है और मधु सोच कर आती है कि वो अपनी भाभी को खूब खरी खोटी सुनाएगी। मैं आज मम्मी जी के लिए पकोड़े बना देती हूँ। अरे क्या हो गया बेटा? अरे मम्मी जी मैं बस आपका इंतजार कर रही थी, मैं सोच रही थी आपके लिए पकोड़े तल देती हूँ। हाँ बेटा बना दो पकोड़े। मम्मी जी आप प्याज के पकोड़े खाएंगे या पनीर के? प्याज के ही बना दो बेटा, पनीर आजकल पसता नहीं है मुझसे। ये सब मैं यहाँ क्या देख रही हूँ? माँ तो कह रही थी कि भाभी बदल गई है, लेकिन आज इन दोनों को देखकर तो ऐसा लग रहा है मुझे जैसे इन दोनों के बीच में तो कभी कोई बहस हुई ही नहीं होगी। अरे दीदी आप, अरे आइए दीदी, बहुत दिनों बाद आई हैं आप, और वो भी अचानक। हाँ बेटा तुझे देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन ये क्या, तू इतनी उदास क्यों हो गई है? हाँ दीदी आपकी आंखों में आंसू, ये तो खुशी के आंसू हैं भाभी। मैं आपसे कभी भी सीधे मुंह बात नहीं की है भाभी, फिर भी आज आप मुझे देखकर कितनी खुश हो गई और मुझे दीदी दीदी करने लगी। हाँ बेटा मधु, यही तो मैं तुझे समझाती थी। सच बता बेटा, तू यही चाहती थी ना कि तेरी भाभी मेरा ख्याल रखे, तो पहले तू अपनी भाभी से इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों रहती थी? हाँ माँ, मुझे लगता है भाभी ने आते ही आपके जीवन में और इस घर में मेरी जगह ले ली थी। ये शायद मुझसे सहन नहीं हो रहा था माँ, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ माँ, यदि भाभी अच्छी हो तो ही मेरी माँ और मायका हमेशा खुश और आबाद रहेगा। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मैं आपको बिना जाने समझे आपके लिए हमेशा बुरा ही सोचती थी। और भाभी मैं आपसे विनती करती हूँ, आप हमेशा ऐसी ही रहना। हाँ बेटा, और मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहती हूँ, कभी भी सिर्फ माँ से मायका नहीं होता एक बेटी का। माँ कितने दिन की साथी है बेटा, साथ तो हमेशा भैया भाभी निभाएंगे तेरा। और यही बात मैं आप सभी दर्शकों से भी समझाना चाहती हूँ कि कभी अपनी बेटी और बहू में भेदभाव न करे, और ना ही अपनी बेटी की गलत बहकावे में आकर अपने बहू के साथ बुरा व्यवहार करे। मैं आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को हमारी ये छोटी सी कहानी जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरी देखते रहने के लिए हमारे चैनल सास बहू की दुनिया को सब्सक्राइब करें।